देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के ऊपर बाकायदा तौर पर एक एटम बम गिरा दी है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप का जो सबसे अहम उनका पॉलिसी डिसीजन था, जिसके जरिए ना सिर्फ वो अमेरिका की मईशत को चला रहे थे बल्कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी उनका इन्हिसार था। पिछले साल अप्रैल में हम जानते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अक्रॉस द बोर्ड, बेशक अमेरिका के वो इत्तेहादी थे या अमेरिका के एडवर्सरीज थे, उनके ऊपर टैरिफ लगाए थे और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इंडिविजुअली डील्स भी नेगोशिएट की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो अमेरिका है उसने कल जो फैसला दिया है, और इम्पॉर्टेंटली उन जजेस ने भी जिनको कंजर्वेटिव्स या रिपब्लिकन्स ने अपॉइंट किया था, उन्होंने भी इस के हक में फैसला दिया है। और जो अहम एक कानूनी नुक्ता था कि क्या अमरीकी सदर के पास ये इख्तियार है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब वो इस तरह के टैरिफ आयद करते हैं तो उसके लिए उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, या वो सिर्फ एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी के जरिए ये फैसला कर सकते हैं। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस नंबर से बाकायदा तौर पर फैसला दिया है कि ये अमरीकी सदर का इख्तियार नहीं है, बल्कि इस तरह का फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं लिया जा सकता। लेकिन शहबाज, एज एक्सपेक्टेड ये जो फैसला है, ऐसा नहीं है कि ये सरप्राइजिंग है। जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे अदालत में, तो उससे तो ये वाज़ेह था कि इसमें फैसला जो है वो अमरीकी हुकूमत और ट्रंप के खिलाफ होने जा रहा है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं इस फैसले के बाद बैकआउट कर जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो अब सबसे अहम नुकता यह है कि एक तरफ अमरीकी जो सदर हैं उनके और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजर आई, और फिर इसका पूरी दुनिया के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। कैमरन ने बिल्कुल भी बैकआउट नहीं किया इमीडिएटली आफ्टर द डिसीजन। आपको पता, उन्होंने 2 मेयर्स लिए जो अब उसका चर्चा भी है। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत बुरे तरीके से लताड़ा जजों को, उनको डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फूल्स, लैपटॉप्स, इस तरह के जो इल्काबात है उससे उनको नवाजा। तो गद्दार और वतन नहीं है, वतन नहीं है, इस किस्म के उनको गुस्सा अपना उन्होंने पूरा उसका रिफ्लेक्शन। उसके साथ ही एक और उन्होंने कानून का सहारा लेते हुए 10% फौरी तौर पर, बल्कि उसका इतलाक मंगल से होगा, 10% इजाफी टैरिफ फिर लगा दिया है। लेकिन इस टैरिफ में और जो पहले टैरिफ उसमें फ़र्क है, उस पर भी बात करते हैं। बट एसेंशियली देखिए, इस फैसले में जब हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, और कल से इसके ऊपर जो डिबेट हो रही है दुनिया भर में, पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं और यूएस के जो हालात में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती हैं। जिस तरीके से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की एक अथॉरिटी है यूएस प्रेसिडेंट के पास, वो कोई भी कानून जो है, कोई भी फैसला अपना वो अमल दरामद करवा सकते हैं कांग्रेस को बाईपास करके, और बाद में फिर कोर्ट्स में मामला जाता है तो वहाँ पे भी फिर रिपब्लिकन और डिबेट जाइए, कोई भी फैसला नहीं, बिल्कुल इख्तियार तो उनके पास ज़रूर है, बट बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। लेकिन इसलिए तो ये मामला कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गया ना। इसी तरह का जो टूल है वो पाकिस्तान में भी है, जो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये काम पाकिस्तान में होता है। आपको याद है कि एक साल के अंदर 50 सदारती ऑर्डिनेंसेस जो है वो इशू किए गए हैं, जिसमें कोई डिबेट किसी जगह पे नहीं हुई। पार्लियामेंट का इजलास अगली सुबह उससे एक रात पहले सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है, और इसमें कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए पूछने वाला नहीं होता, बहुत हद तक ये कहा जाता है, अब इसमें कितनी सदाकत है हमें नहीं पता, कि जो कोर्ट्स भी है वो इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते। इस केस के अंदर भी अगर आप देखें, ये जो इशू अंडर डिस्कशन है कि उनका जो अभी तक उनकी जो प्रेसिडेंसी है उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग टूल है वो ये टैरिफ का जो उनके हाथ में एक लेवरेज था, जिसको उन्होंने बगैर किसी का लिहाज किए हुए दोस्तों पे भी और एनिमी स्टेट्स के ऊपर भी, और दो उनकी जो कंपीटिंग नेशंस थे ट्रेड के ऊपर, उनके अगेंस्ट भी उसको इस्तेमाल किया। आज जहाँ पे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, वो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जितना भी कोई मजबूत सदर हो वहाँ पे जो आइन की हुक्मरानी है वो आज भी है। हम पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये प्री मैच्योर है कि क्या वाकई कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट, ये ज़रूर इसकी कई एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डिबेट जो खुद इंटरनल जो अमेरिका में हो रही है, इसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस, कि एक ऐसा अगर सदर आ गया है कि जो किसी कानून कायदे को नहीं मानता, जो कहता है कि जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर है, लेकिन वहां पर एक खूबसूरत निज़ाम है और हर डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। और यही जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले उन्होंने कई ऐसे मुतनाज़ा जो फैसले हैं, इनफैक्ट उन्होंने इंडोर्स किया, इमिग्रेशन वाला भी काम जो कर रहे थे। बट इस केस के अंदर एक रेयर इंस्टेंस है। अब डिबेट वहां पे भी ये हो रही है कि क्या इसके नतीजे में वाकई अब अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो रुक जाएंगे, जो उनका अदरवाइज अगर आप देखें अंदाज है जो आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी उन्होंने एक और एक्ट का सहारा लेते हुए
फर्दर 10% जो है वो टैरिफ आयद किया है। अब ये जो नया जिस एक्ट के तहत उन्होंने किया है, इसमें ये पाकिस्तानी जो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस आते हैं उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी मुद्दत जो है 150 दिन के लिए, उसके बाद इनको हर सूरत इसे कांग्रेस ले जाना होगा। तो अब ये डिबेट हो रही है कि क्या वाकई अब जो वाहिद एक इंस्टीट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट था जो रोक सकता था अमेरिकी सदर ट्रंप को, तो उन्होंने ये एक फैसला दिया है। अब वो किस हद तक वहां पे कामयाब होते हैं, गिवन कि ट्रंप का जो स्टाइल है वो किसी हद तक जा सकते हैं, तो इस पे हमें नजर रखनी होगी। लेकिन इसमें इसकी डिटेल में जाने से पहले उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं उस पर भी बात करते हैं। बट एक जो चीज़ इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में भी एक सुपर टैक्स का केस था, ना सिर्फ सुपर टैक्स का केस बल्कि और बहुत सारे ऐसे जो केसेज हैं जो डिस्प्यूटेड और कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं। चूंकि मैं इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोग सब रिपोर्ट करते हैं, मीडिया के दोस्त, जब बजट बन रहा होता है तो हमें बजट बनने से पहले पता होता है, कानून के बनने से पहले पता होता है कि ये गैर आईनी है, एटलीस्ट ये कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, बहुत सारे केसेज में गैर आईनी नहीं है। जैसे डीम इनकम टैक्स का इन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ है। डीम इनकम टैक्स का मतलब यह है कि रियल एस्टेट जो पाकिस्तान में जो है वो सूबाई मामला है, उसको इन्होंने उसके ऊपर एक डीम इनकम टैक्स लगा दिया, उसको ज्यूम किया कि फेडरल इनकम है करके उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया। तो हमें पहले दिन से पता था कि आप नहीं लगा सकते। और इसी तरह बहुत सारे केसेस और है जो जहां पे गलत टैक्सेशन हुई है, जो फॉरेन एसेट्स उनके ऊपर जो टैक्सेशन है वो कोर्ट्स के अंदर डिस्प्यूटेड है। ये जो सुपर टैक्स का केस था, अब इसमें अगर आप नेशनल नैरेटिव देखें, नेशनल नैरेटिव ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेकर वज़ीर खजाना, लॉ मिनिस्टर सब कह रहे थे कि हम कोर्ट से बात करेंगे, इस पे फैसला दें, हमारा रेवेन्यू स्टकअप हो। कभी आप लोगों ने ये देखा कि जब वो आप कानून साजी हुई थी, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, गवर्निंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं जब आप इस तरह की लेजिस्लेशन करते हैं? नहीं जी, हमारा रेवेन्यू स्टकअप है इसके अंदर। मैं टू द एक्सटेंट ऑफ सुपर टैक्स, अगर इसमें जान की अमान हम पाएं, मेरी जब एफबीआर के लोगों से बात हो रही थी, इसमें दो इशूज थे सुपर टैक्स के अंदर। एक इशू के ऊपर जो कोई ओवरवेलमिंग जो रेवेन्यू था उसी के अंदर था स्टकअप, अगर इनको कोई 214 अरब रुपए उसमें से मिलेगा, कोई 170-180 अरब रुपए उसमें था, तो वो एफबीआर का ख्याल था कि ये वाला फैसला हमारे हक में आ जाएगा। उसके अलावा एक और जो छोटा सा उससे लिंक इशू था, उसने कहा हो सकता है, उसमें भी कहा हो सकता है, दे वर नॉट श्योर, ऑफ कोर्स ये कोर्ट्स का राइट है कि शायद ये वाली चीज जो है ये हमारे हक में ना, लेकिन दोनों चीजें एफबीआर के हक में होगी, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि कौम का नुकसान हो रहा है। अब क्या जो कंपनीज है इस केस के अंदर भी, जो यूएस का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, क्या उनके कोई राइट्स नहीं थे? यहां पे अगर हम बात करें नंबर्स की, इनको जो कलेक्शन हुई है, जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, 240 अरब डॉलर तक की बात हो रही है। उसमें अब वो रिबेट्स की बात कर रहे हैं, उनके जो यूएस चैम्बर है और बाकी उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड एक उनकी रिटेल फाउंडेशन है या वहाँ पे एसोसिएशन है उनकी, वो कह रहे हैं कि हम अपना रिफंड लेंगे। 140 अरब डॉलर तक के रिफंड्स की वहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे रिफंड्स लेने के लिए आपको सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। द पॉइंट लेकिन वहाँ पर भी जो ये सवाल हुआ कल अमेरिकी सदर ट्रंप से, जो इन्होंने एक इमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा कि क्या जो गवर्नमेंट है वो रिफंड करेगी। उन्होंने कहा कि ये तो अब अदालतों में मामला जाएगा, इसमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 21 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उनके चीफ जस्टिस ने लिखा है। इसके हवाले से उन्होंने वजाहत नहीं दी कि क्या इसका इतलाक जो है रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, और ऑलरेडी जो इस टैरिफ के तहत या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पैसा इकट्ठा कर लिया गया, क्या वो वापस होंगे? तो जो ट्रंप हैं वहां पर भी जिस तरह मामला वो कहते हैं अदालतों में जाएगा, वो कम से कम वापस करने वाले, तो पहले 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज है गैर आईनी, जब कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्राइक डाउन हो जाती है, तो ये तो यूएस की कोर्ट्स ही इसको इसकी दे सकती हैं क्लैरिफिकेशन। बट अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को कितना फायदा होगा इन चीजों से, और कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो इसकी बेनिफिशरीज हैं? सबसे बड़ा इसमें के अंदर जो बेनिफिशरी कंट्री वो चाइना है, फिर कनाडा है, फिर यूरोपीय यूनियन है, इंडिया है, ताइवान। ऑल्दो भी इंडिया का 18% कर दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, बट अब वो उनको